झारखंड में आज भी सियासी हलचल जारी है। एक और राज्यपाल रमेश बैस दिल्ली गए हैं। अमित शाह से राज्यपाल मुलाकात कर सकते हैं। विधानसभा के विशेष सत्र को लेकर विपक्ष तंज कस रहा है। दीपक प्रकाश ने कहा, जनता की कमाई सरकार उड़ा रही है। छत्तीसगढ़ के रायपुर में मौज मस्ती सारे विधायक कर रहे हैं। सत्ता पक्ष के नेताओं ने कहा कि महागठबंधन डरेगा नहीं। तो कई तरह की जो सियासी माहौल है वो उत्पन्न हो गई। अधिक चर्चा के लिए हम सीधे चलेंगे। हमारे जो झारखंड ब्यूरो चीफ है वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मनोज सिन्हा जी। मनोज जी, आज किस तरह की सियासी हलचल देखने को मिल रही है? देखिए उर्वशी, अगर हम बात करेंगे झारखंड के सियासी हलचल को, पिछले 25 तारीख से यहाँ का अगर हम कहें राजनीतिक गलियारा जो है वो चर्चाओं का बाजार उसमें गर्म है। सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। हेमंत सोरेन की सदस्यता को लेकर के सवाल उठ रहे हैं कि वो रहेगी कि जाएगी, सरकार रहेगी या जाएगी, मुख्यमंत्री कौन बनेगा। इस तरह के तमाम जो चीज़ें हैं वो लगातार सामने आ रही हैं। इन सब के बीच अगर हम बात करेंगे तो आज राज्यपाल दिल्ली गए हैं। अचानक से दिल्ली जाने के पहले कल देर शाम जब यूपीए के तमाम जो प्रतिनिधि हैं, सांसद और नेता, वो मुलाकात किए थे और इस सियासी हलचल पे जो सियासी जो सारी चीज़ें चल रही है उस पर स्थिति स्पष्ट राजभवन से करने को उनसे आग्रह किया था। इसके साथ ही अगर हम बात करेंगे तो उसके बाद देर शाम कैबिनेट की बैठक हुई। कैबिनेट की बैठक में इस बात को निर्णय लिया गया है कि विधानसभा का एक दिन का विशेष सत्र बुलाया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, इन सारी चीज़ों के बीच जब राज्यपाल का अचानक से दिल्ली दौरा होता है तो अटकलों का बाजार गर्म होना लाजमी है। हालांकि अगर हम राजभवन से बात करें तो राज्यपाल के इस दौरे को लेकर के किसी भी तरह की कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है कि किस वजह से राज्यपाल गए हैं। लेकिन जिस तरीके से राज्यपाल अचानक से दिल्ली निकले हैं तो राजनीतिक गलियारों में अटकलों का बाजार जो है वो गर्म है। लोगों का कहना है कि ये जो राज्यपाल गए हैं तो जो राज्य के जो सियासी हालात है उससे केंद्र को अवगत कराएंगे और जो निर्वाचन आयोग से जो हेमंत सोरेन की सदस्यता को लेकर के जो भी चीज़ें उन्हें मिली है उस पर वहाँ चर्चा कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब राज्यपाल के लौटने पर ही ये स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर वजह क्या है उनके जाने का। लेकिन वहाँ उनके जाने को लेकर एक तरफ वो गए हैं, दूसरी तरफ जो विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जा रहा है उसको लेकर के भी सत्ता पक्ष जहाँ तैयारी शुरू कर रहा है, वहीं विपक्ष भी रणनीति बनाने में जुटा है कि इन सारे चीज़ों को लेकर के करना क्या है। हालांकि अगर कहें तो इन सब के बीच में आरोप प्रत्यारोप जो है अभी भी चल रहा है, दावे प्रति दावे भी चल रहे हैं। एक तरफ जहाँ सत्ता पक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि मेरे पास जो है पर्याप्त बहुमत है और सरकार को मनोज जी, क्या लगता है राज्यपाल की मुलाकात जब अमित शाह से होगी, किन किन मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है? जैसा कि मैंने बताया आपको उर्वशी कि राज्यपाल के जाने को लेकर के राजभवन से कोई भी आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है कि राज्यपाल का यह दौरा किस चीज़ को लेकर के है। ऐसे में सिर्फ एक अटकलें लगाई जा सकती है या संभावनाएं जताई जा सकती है और ऐसी संभावना जताई जा रही है कि गृह मंत्री से मिलकर के जो राज्य के जो ताज़ा राजनीतिक हालात है उनसे वो अवगत कराएंगे। जहाँ तक मैंने अभी जैसा बता रहा था मैं आपको कि यहाँ के राजनीतिक हालात को देख करके एक तरफ जहाँ सत्ता पक्ष इस बात का दावा कर रहा है कि उनके पास पर्याप्त विधायक हैं और उनकी सरकार को कोई खतरा नहीं है, वहीं दूसरी तरफ इस बात का भी डर उन्हें सता रहा है कि उनके विधायकों को जो है हॉर्स ट्रेडिंग करके तोड़ लिया जाएगा। और बार बार जो सत्ता पक्ष के जो विधायक हैं, मंत्री हैं, वो इस जुमले को दोहरा रहे हैं कि हॉर्स ट्रेडिंग यहाँ पे चल रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब छत्तीसगढ़ भेजा गया था सारे विधायकों को, वहां से जब निकले थे तो मुख्यमंत्री ने भी इस बात को स्वीकार किया था कि ये सारी कवायद जो है सरकार बचाने को लेकर के की जा रही है। तो एक तरफ जहां वो ये दावा है सरकार का कि मेरे पास पर्याप्त बहुमत है और सरकार को कोई नुकसान नहीं होने जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ यह डर भी सता रहा है कि जो मेरे विधायक जो हैं वो छिटक सकते हैं। तो इन सब के बीच में विपक्ष की क्या रणनीति होगी यह भी देखना होगा इन सारे चीज़ों को लेकर के। चूँकि कल जब राज्यपाल से मुलाकात किया है यूपीए के तमाम प्रतिनिधिमंडल ने और उसके बाद अब आज अगर हम कहेंगे तो जो दूसरी घटनाएं घटी है उसको भी लेकर के एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। जहां दुमका में एक बच्ची के साथ में जिस नृशंस जो हत्या हुई है, जिस तरीके से उसको जला करके, उसको लेकर के राजनीति तेज हो गई है। यहाँ पे आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। सरकार यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि विधि व्यवस्था जो है ध्वस्त हो गई विपक्ष के द्वारा। वहीं बीजेपी की एक राष्ट्रीय नेता के द्वारा
जो अपनी नौकरानी के साथ जो किया गया है, जिस तरीके से प्रताड़ना की गई है और उसके बेटे की शिकायत पे मामला दर्ज किया गया, उसको लेकर के सत्ता पक्ष जो है विपक्ष पर हमलावर हो गया है। तो एक तरह से कहा जाए यहाँ पे अभी सहमत का खेल चल रहा है, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लग रहा है। आने वाले समय में क्या कुछ होगा ये अभी कुछ भी स्पष्ट नहीं है, लेकिन इतना तय है कि आने वाले अभी 2-3 दिन जो है राजनीतिक गहमा-गहमी से भरा होगा। जी बिल्कुल, 2-3 दिन राजनीतिक गहमा गहमी से भरा होगा। बिल्कुल सही कहा आपने। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।